आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और मेरा हिंदी का वीडियो अगर आप लोग देखे रहे होंगे, और जैसे मैंने सिंपल भी, कठिन भी, आसान भी, सरल भी, सब मैंने वीडियो हिंदी का डाला है। और जैसे कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं, जैसे मैंने सीधे सीधे प्रश्न डाला था वैसे ही प्रश्न 2022 टीजीटी हिंदी के पेपर में आपके सामने है। अगर मेरा पूरा वीडियो कोई देखा रहा होगा तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आया है, ठीक है। 101% मैं सही कह रही हूँ। आप लोग खुद जा कर के उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कठिन पेपर भी बना होता तो भी वहाँ से प्रश्न आपको तमाम प्रश्न मिलते, क्योंकि मैं सरल भी प्रश्न डाली हूँ, उस पर वीडियो है, सरल प्रश्नों का भी वीडियो है और कठिन प्रश्नों का भी वीडियो है, जो हर बार एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो आज आप देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बराबर पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो सीटीईटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, किसी भी विभाग का हो, ठीक है, सब में आता है। तो आज आप देखिए, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम, ठीक है। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं उसको। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम बोलते हैं, अनुपम छवि है उसकी, ठीक है। और तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि है। अरे उसकी तो बहुत कुशाग्र बुद्धि है। लोग बोलते हैं ना, कल्पना से परे हो, लोग कहते हैं कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, मतलब, ठीक है। जो उपकार नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। लोग कहते हैं ना, किया गया उपकार वो मानता ही नहीं, बहुत ही कृतज्ञ आदमी है, बहुत ही कृतज्ञ लोग हैं। जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। ऊपर कहाँ हुआ है, ठीक है। किसी की हंसी उड़ाना उसको क्या कहते हैं? उपहास कहते हैं, ठीक। अब क्या है? ऊपर कहाँ हुआ, इसको क्या कहते हैं? उपर्युक्त। ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखित, जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उसको ऊपर लिखित बोलते हैं। ऊपर कहाँ हुआ जो शब्द होता है उसको उपर्युक्त कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत। इतिहास का ज्ञाता है इतिहासज्ञ। इतिहास के ज्ञाता को क्या कहते हैं? इतिहासज्ञ कहते हैं, ठीक है। अब आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचक। आलोचना करने वाले को कहते हैं आलोचक। ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। लोग कहते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करते हैं उनको नास्तिक कहते हैं, ठीक। बिना वेतन का अवैतनिक। जो बिना वेतन का कोई काम करे, बिना पैसे का, ठीक। जो कहा न जा सके अकथनीय है। जो गिना न जा सके अगणित है, जिसकी कोई गणना ना हो। जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो, अजात शत्रु कहते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है। जो परिचित न हो, अपरिचित। जिसको पहचान नहीं रहे हो आप। आकाश में उड़ने वाला नभचर होता है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसे क्या कहते हैं? खंडित, ठीक है। अब मछली की तरह आँखों वाली, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मछली की तरह आँखों वाली क्या कहते हैं? मीनाक्षी। मयूर की तरह आँखों वाली, मयूराक्षी। बच्चों के लिए काम की वस्तु, बालोपयोगी। जो बच्चों के उपयोग में आए उसको क्या कहते हैं? बालोपयोगी। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, बहुचर्चित। जिस स्त्री को कभी संतान न हुई हो, बंध्या, मतलब बाँझ। फेन से भरा हुआ, फेनिल बोलते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंबदा होती है, ठीक है। इसके एक शब्द में है सब। जिसकी उपमा न हो, निरुपम। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो, नवजात। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। नगर में वास करने वाला नागरिक कहलाएगा, ठीक। रात में घूमने वाला निशाचर कहलाएगा।
ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाएगा। मांस न खाने वाले को क्या कहेंगे? निरामिष। बिल्कुल बर्बाद हो गया है उसको कहते हैं ध्वस्त, बेकार। ठीक है। अब इधर है जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ। देखने योग्य, दर्शनीय, बहुत अच्छा स्थान है, दर्शनीय। लोग कहते हैं ना बहुत तेज चलने वाला को क्या बोलते हैं? द्रुतगामी। जो किसी पक्ष में न रहे, तटस्थ, ना सही के पक्ष में ना गलत के पक्ष में, उसको क्या कहेंगे? तटस्थ कहेंगे। तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए तप करने वाले को क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ना तप करने वाला, बहुत तप करने वाला है, उसको बोलते हैं तपस्वी। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। लोग कहते हो तो डरावना जैसे लग रहा है भाई। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जीने की प्रबल इच्छा है, जिजीविषा। बहुत बार टीजीटी, पीजीटी, सीटेट में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। जो बहुत समय तक ठहरे, चिर अस्थाई। जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। आपको पता होगा जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिससे घृणा की जाए, घृणित। जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय। गणित ज्ञाता, गणितज्ञ। ठीक है। गणित जानने वाले को जो कहते हैं गणित में ये महान है, विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, तो गणित ज्ञाता को क्या कहते हैं? गणितज्ञ। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। आजकल आप सुनते होंगे ना जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, लोग कहते हैं तो गगनचुंबी है। जिसका आदि न हो, अनादि। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ। ये नहीं कहेंगे मूर्ख। ठीक है। ये कहेंगे जो कुछ न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? अनुकरणीय। जिसका अंत न हो, अनंत। ठीक। लोग कहते हैं ना अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो। जो कभी न मरे उसको कहते हैं अमर। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। कम बोलने वाले को अल्पभाषी। जिसका इलाज न हो, ला इलाज, बीमारी है। जिसका कोई नाथ न हो उसको कहते हैं अनाथ। कम जानने वाला, ये भी कहते हैं नाथ। मतलब जैसे माँ बाप नहीं है जिस बच्चे के, लोग कहते हैं ना अनाथ हैं। अनाथ आश्रम आप सुने होंगे बहुत, क्योंकि उनके पास माँ बाप या देखने वाला कोई नहीं रहता। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जहाँ जाना संभव न हो, अगम। बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिन। बड़ा भाई, अग्रज। कम खाने वाला, अल्पाहारी। जो बात पहले कभी न हुई हो उसको क्या कहते हैं? जो बात पहले कभी न हुई हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। दूसरों के पीछे चलने वाला, अनुचर। जो पहले न पढ़ा हो, अपठित। अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश आप सुने होंगे। जो पहले न पढ़ा हो उसको कहते हैं अपठित। जिसके आर पार दिखाई देता हो, पारदर्शी। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी पुत्र। काम से जी चुराने वाला, काम चोर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। कहते हैं लोग ना निरर्थक बातें कर रहे हैं। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। आँखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, तो सभी को पता होगा, विधुर। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसका रूप अच्छा न हो उसको कहते हैं कुरूप, ये भी सब जानते हैं। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग, खंडहर। प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय। ठीक है। तो ये बराबर हर एग्ज़ाम, हर हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है। जहाँ अनाथ रहते हो, अनाथालय। प्रत्येक मास होने वाला, मासिक।
जहाँ अनाथ रहते हों अनाथालय, प्रत्येक मास होने वाला मासिक, जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं बंदरगाह, प्रत्येक सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक, जो कठिनाई से मिले उसको कहते हैं दुर्लभ, जिसका आकार हो उसको कहते हैं साकार, जिसका आकार न हो उसको कहते हैं निराकार। ठीक है, जिसका आकार न हो उसको कहते हैं निराकार। जो कभी बूढ़ा न हो अजर, बहुत बोलने वाला वाचाल, पृथ्वी पर रहने वाला थलचर, जल में रहने वाला जलचर, नभ में विचरण करने वाला नभचर, जल थल दोनों में रहने वाला उभयचर, जिसमें रस ना हो नीरस, जिसमें रस ना हो उसको क्या कहते हैं नीरस, पढ़ने वाला पाठक, जो भाषण देता हो वक्ता, जो साथ में पढ़ता हो सहपाठी, जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी कोई संतान न हो निःसंतान, जिसका कोई मूल्य न हो अमूल्य, जो वन में घूमता हो वनचर, जो इस लोक के बाहर की बात हो अलौकिक, जो इस लोक की बात हो लौकिक। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। जिसका संबंध पश्चिम से हो पाश्चात्य, जो स्थिर रहे उसको क्या कहते हैं अस्थावर, जो स्थिर रहे उसको कहते हैं अस्थावर। दुखांत नाटक त्रासदी वाला नाटक हो जाए। ठीक है, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, वो कहते हैं ना वो तो अघर त्रिकालदर्शी है, वो तो संत त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों के बारे में जानता है। जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य, हिंसा करने वाला हिंसक, हित चाहने वाला हितैषी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको कहते हैं स्वयंभू। ठीक, शंकर जी को क्या कहते हैं स्वयंभू। जो शरण में आया हो शरणागत, क्योंकि जो स्वयं से पैदा हुआ हो, जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत, व्याकरण जानने वाला व्याकरण, रचना करने वाला रचयिता, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी, कीर्तिमान पुरुष यशस्वी। तो ये जो मैं वीडियो आज बनाई हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी ऐसे ही प्रश्न लेकर के, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।